गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय सर आप सबको ऑब्जेक्टिव लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव लेकर मैं बार बार आ रहा था, तो एसएसटी का ऑब्जेक्टिव आपको मैं लेकर आया हूँ। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो आपको खासकर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, तो यह वीडियो खास होने वाला है। आप देखना ना भूलें, एक बार ज़रूर इसे देखें, समय निकाल करके देखें, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि परीक्षा में जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव यहीं से छपने वाला है। तो बिना विलंब किए आप देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप समझ सकते हैं। समाजवाद चल रहा है और साम्यवाद। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स का कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 3, समाजवाद किस वर्ग के कल्याण पर बल देता है? तो समाजवाद किस वर्ग के? तो आप देखेंगे श्रमिक वर्ग। श्रमिक अर्थात मजदूर वर्ग के कल्याण पर बल देता है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जी हाँ, साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत के बारे में पूछे तो आप ऑप्शन बी चले जाएंगे, वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना। वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध पूछे, समान अवसर प्रदान करता है। समाजवाद सामाजिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक समानता प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर 6, साम्यवाद में संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होता है? संपत्ति का स्वामित्व अर्थात मालिक कौन होता है संपत्ति का? तो व्यक्ति के पास होता है, सरकार के पास होता है, समाज के पास होता है, पूंजीपतियों के पास होता है। तो आप देखेंगे समाज के पास होता है। साम्यवाद में संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वो समाज के पास होता है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद का विरोध किससे है? समाजवाद का विरोध पूछे तो आप बताएंगे पूंजीवाद से है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। 8 कहता है, साम्यवाद की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? तो साम्यवाद की अगर स्थापना की बात करती है तो ऑप्शन सी रूस चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद किस व्यवस्था का समर्थन करता है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन बी हो जाएगा, समिति निजी स्वामित्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है बच्चों और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा स्वागत रहेगा हमारे इस चैनल पर। क्वेश्चन 10 कहता है, साम्यवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी धीरे धीरे समाप्त होती है। साम्यवाद में राज्य की भूमिका क्या होती है? तो धीरे धीरे समाप्त होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, समाजवाद का मुख्य नारा क्या है? समाजवाद का मुख्य नारा पूछे तो समानता और न्याय है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 12, साम्यवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन 12 कहता है, साम्यवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धार्मिक एकता, वर्ग संघर्ष, राष्ट्रवाद या लोकतंत्र। तो 12 का एक हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। जी, जितने भी वर्ग थे वर्ग संघर्ष किए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ग कहने का मतलब है सभी जातियों सभी समूहों का जितने भी लोग थे सभी एक साथ मिल करके वो संघर्ष किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, समाजवाद का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, समाजवाद का संबंध किस क्षेत्र है? तो सामाजिक और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, साम्यवाद में उत्पादन के साधनों को स्वामित्व किसके पास होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
समाज के पास, सारा समाज के पास। साम्यवाद समाज का ही उदाहरण लेकर के चला है, समाज को इम्पोर्टेंट माना है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद का उद्देश्य क्या नहीं है? जी, समाजवाद का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी सही चला जाएगा, अमीर गरीब अंतर बढ़ाना। ये साम्यवाद नहीं कहता है कि कोई अमीर है तो श्रेष्ठ है, कोई गरीब है तो वह श्रेष्ठ नहीं है, नहीं, इसमें अंतर कहीं भी दिखाना नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 16 क्या कहता है? साम्यवाद, स्क्रीन पर अच्छा से देख लें, साम्यवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है? जी हाँ, साम्यवाद की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, नियोजित अर्थव्यवस्था। ये नियोजित अर्थव्यवस्था को समर्थन करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन आपके लेकर के 17वां, समाजवाद में लोकतंत्र का क्या स्थान है? तो समाजवाद में लोकतंत्र की स्थान पूछे तो आप महत्वपूर्ण स्थान है इसका, कोई स्थान नहीं, सीमित स्थान, महत्व नहीं, महत्वपूर्ण स्थान, इम्पोर्टेंट स्थान होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12-18 आपके स्क्रीन पर, 12 हो गया, 18 चल रहा है। साम्यवाद में निजी संपत्ति को क्या कहा जाता है? जी हाँ, साम्यवाद में अगर निजी संपत्ति को देखा जाए तो वो क्या कहा जाता है? तो शोषण का साधन। निजी संपत्ति में क्या होता है? आवश्यक उपयोगी विकास का आधार। साम्यवाद में निजी संपत्ति को क्या माना जाता है? तो निजी संपत्ति को वहाँ शोषण का साधन माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का संबंध किस भावना से है? आप बताइए। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सहयोग, हमेशा सहयोग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 है, एक कहता है आपका, साम्यवाद में समाज कैसा होता है? साम्यवाद में समाज कैसा होता है? थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ है, ऑप्शन नीचे चला गया है। तो साम्यवाद में आपका शासन पूछे तो ऑप्शन बी वर्गविहीन शासन होता है। ऑप्शन बी वर्गविहीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद किसका समर्थन करता है? समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, शोषण का, समान वितरण का, निजी लाभ का, पूंजी संचय का। तो आपका समान वितरण का, हमेशा समान वितरण का करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 22 आपके स्क्रीन पर, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है वर्गविहीन समाज, जहाँ कोई जात पात, कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद इस प्रकार के समाज का निर्माण किया है और वो रूस है। समाजवाद में राज्य की भूमिका क्या होती है? तो समाजवाद में राज्य की भूमिका कल्याणकारी होती है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर है, साम्यवाद किस देश में लेनिन द्वारा लागू किया गया है? तो आप ऑप्शन देखेंगे किस देश में, तो आप 24 रूस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, समाजवाद का संबंध किससे नहीं है? तो समाजवाद का संबंध किससे नहीं है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, साम्यवाद किस वर्ग का शासन स्थापित करता है? तो साम्यवाद हमेशा मजदूर वर्ग का शासन स्थापित करता है। ऑप्शन बी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद का मुख्य आधार क्या है? तो समाजवाद का मुख्य आधार की बातें करता है, समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक। जी, ऑप्शन डी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद का विरोध किससे है? जी हाँ, समाजवाद का विरोध की बातें करता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं समानता का, संघर्ष का, पूंजीवाद का। तो आपके लिए चला जाएगा पूंजीवाद।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29। समाजवाद किस देश की विचारधारा नहीं है? भारत की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है, अमेरिका नहीं, अमेरिका के शुद्ध रूप से समाज का विचारधारा नहीं है। ऑप्शन डी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, साम्यवाद किस ग्रंथ पर आधारित है? साम्यवाद किस ग्रंथ पर आधारित है? तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है आपका साम्यवाद देखेंगे, ऑप्शन ए दास कैपिटल। दास कैपिटल बाइबिलों का जो ये बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटलों को, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, समाजवाद का लक्ष्य क्या है? आप ऑप्शन में देखेंगे समाजवाद का लक्ष्य क्या है, तो समाजवाद का लक्ष्य चला जाएगा समाज का संतुलित विकास। पूरे समाज का संतुलित विकास करना ही समाजवाद कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32, साम्यवाद में मजदूरी प्रणाली कैसी होती है? समाजवाद में मजदूरी प्रणाली की बात करें तो समान होती है, वहाँ सभी को समान मजदूरी मिलती है, किसी को ज़्यादा कम नहीं, समान मजदूरी मिलती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है? समाजवाद मानव कल्याण से जी, सामाजिक सुरक्षा से जी, समानता से जी, उपयुक्त सभी डी, ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, साम्यवाद का संबंध किस क्रांति से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूं कि आपके पास समय भी कम है, मेरे पास भी समय कम है, तो समय को देखते हुए आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षा के ही नहीं, भविष्य के भी दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन की भी दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो 34 में कहता है साम्यवाद का संबंध किस देश से है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में फ्रांसीसी है और बी में औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति। तो साम्यवाद तो हमेशा रूसी क्रांति, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, समाजवाद में उद्योगों को स्वामित्व कैसा है? तो समाजवाद में उद्योगों के स्वामित्व के बारे में करता है तो मिश्रित है, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर, साम्यवाद में बाजार व्यवस्था कैसी होती है? तो समाजवाद में बाजार की व्यवस्था कीजिएगा तो नियंत्रित बाजार व्यवस्था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है, समाजवाद किसका समर्थन करता है? समाजवाद समर्थन की बात करता है तो जन कल्याण योजनाएं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? साम्यवाद में निर्णय कौन लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्णय कौन लेता है, समाज या राज्य? तो समाज लेता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, समाजवाद की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति की बात करें तो हमेशा लोकतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा तबीयत खराब है तो कहीं कहीं आवाज़ लड़खड़ाती है, तो इसके लिए क्षमा मांगूंगा, मैं चाहूँगा। साम्यवाद का उद्देश्य किसे समाप्त करना है? समाजवाद का उद्देश्य है कि समाप्त कर देना है, तो किसे समाप्त कर देना है? आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी, वर्ग भेद, वर्ग भेद को समाप्त कर देना है। क्वेश्चन नंबर 41, समाजवाद में कर प्रणाली कैसी होती है? तो कर प्रणाली की बात करें तो हमेशा प्रगतिशील कर प्रणाली होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 42 नंबर, साम्यवाद किसे प्राथमिकता देता है? तो आप जानते हैं कि समाज को प्राथमिकता देता है, साम्यवाद समाज की बातें करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समाजवाद का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो समाजवाद का संबंध पूछे तो श्रमिक आंदोलन सही है, किसान आंदोलन सही, समाज सुधार आंदोलन, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन 44 आपके स्क्रीन पर है, साम्यवाद में धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 में कहता है धर्म को क्या करता है? समर्थन करता है? नो। तटस्थ करता है? नो। अनिवार्य करता है? नो। विरोध करता है। यदि वहाँ धर्म को मानेगा
तो कहीं न कहीं वह देश पिछड़ा हो जाएगा। जो देश धर्म पर टिका हुआ है, धर्म को मानता हुआ देश कभी भी विकसित नहीं बनता है। ये मैं नहीं, इतिहास कहता है और देखने की भी चीज़ें है, पढ़े लिखे लिख समझ सकते हैं। इसलिए रूस साम्यवाद को मानता है, समाज को मानता है और वह वहाँ धर्म को प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमेशा विरोधाभास होता है। ऑप्शन बी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 समाजवाद का मुख्य लाभ क्या है? तो आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा यस, आर्थिक समानता यस, शोषण में कमी यस, उपयुक्त में सभी डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 साम्यवाद में शासन व्यवस्था कैसी होती है? साम्यवाद में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है, पूंजीवादी होती है, एकदलीय होती है और धार्मिक होती है। तो 45 के आप देखेंगे तो ऑप्शन डी, 46 के आप देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दलीय होती है, वहाँ सी होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 समाजवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? समाजवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? सहयोग जी हाँ, समानता जी हाँ, न्याय हाँ, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर साम्यवाद का संबंध किस वर्ग से है? साम्यवाद का संबंध श्रमिक वर्ग से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 समाजवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है जो सामाजिक न्याय है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है और वह अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन 50 कहता है कि समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर की बातें करता है तो राज्य की भूमिका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आया और अंत भी कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देखें, या वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे। यह जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो मैं विशेष समय न दे करके आपसे अलविदा लूँगा और मैं कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो पढ़ कर के जाने के बाद आप परीक्षा में सही मार पाओगे, सही आप ऑप्शन मारोगे और सही आप बना करके आओगे। इस प्रकार से आप दीजिए उदय सर का इजाज़त। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।